चलो, जो मैंने आपको बेवकूफ बोला था ये भी रिकॉर्ड हो गया, अब आप वर्ल्ड फेमस हो जाओगे। चलो, मनस्वी को बोला था वैसे, मैं बता दूं, इधर देखना, कौन एडिट करेगा? हाँ, अच्छा चलो ठीक है, ये थोड़ी एडिट हो गया तो मेरी क्लास में रिकॉर्ड हुआ है। चलो अच्छा, सुनना मेरी बात किड सब, एक सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे 136। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 136 से बोलता है कि कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स, कंपनी को क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स अपने सारे मेंबर्स को भेजने चाहिए। मतलब आज कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, कंपनी जो क्या बनाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स अपने मेंबर्स को भेजने चाहिए। तो देखो यहां पे एक सेक्शन है, सेक्शन 131, सर्कुलेशन ऑफ, खड़े होना, खड़ा तो ठीक है, ये मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। 136, सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मेंबर्स। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मेंबर्स। देखना बच्चों अभी तक, सर ये सेक्शन क्या बोलता है? बोले हर कंपनी को क्या करना है बच्चों? हर कंपनी को, बोले एवरी कंपनी को सेंड करना है, एवरी कंपनी को सेंड करना है। किसे सेंड करना है? एवरी कंपनी को सेंड करना है। किसे सेंड करना है और क्या सेंड करना है? पहले क्या सेंड करना है? बोले हर कंपनी को सेंड करने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। अब सवाल उठा, सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब तो हमें आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स? तो बेसिकली चार चीजें, एक तो कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक कंपनी को अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कंपनी को अपनी ऑडिट रिपोर्ट, और एक कंपनी को अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स required to be annexed to financial statement। सुनना, एक तो कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कंपनी को अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कंपनी को अपनी ऑडिट रिपोर्ट, और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अटैच होता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, कल ही पढ़ाया, एक फॉर्म AOC 1 होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अटैच होता है, जिसमें सेलिएंट फीचर्स आते हैं कंपनी की सब्सिडरी और एसोसिएट के। तो ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होती है BOD रिपोर्ट। तो बेसिकली कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने CFS, अपनी ऑडिट रिपोर्ट और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड टू बी नेक्स्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चार चीजें सेंड करनी है। किससे सेंड करनी है? कंपनी को 3 लोगों को सेंड करनी है। किस किस को? एक तो अपने हर मेंबर को, एक तो अपने हर मेंबर को, एक अगर कंपनी में अपॉइंट हुए हैं डिवेंचर ट्रस्टीज, कौन अपॉइंट हुए हैं? तो उन्हें, और एक एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। हर उस व्यक्ति को भेजने जिसको जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है। एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, हर वो पर्सन जिसे जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है। अब मैं याद दिलाता हूं, जनरल मीटिंग का नोटिस किसे भेजा जाता है? मेंबर को, मेंबर की डेथ होने पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और मेंबर की इंसॉल्वेंसी होने पे ऑफिशियल असाइनी को। तो बेसिकली मेंबर को भेज दो। मेंबर की डेथ हो गई तो थर्ड बुलेट पॉइंट में कौन कवर होगा? मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल असाइन। बोले ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को अपने हर मेंबर
डिबेंचर ट्रस्टी एंड एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग को भेजने। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चों को आया? क्या क्या भेजना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली यहां पे जो भेजने की बात हो रही है, यहां पे जो भेजने की बात हो रही है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स भेजने की बात हो रही है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब आगे देखना। अब भेजने हैं वो तो ठीक है, भेजने का एक टाइम लिमिट है। भेजने का क्या है? एक टाइम लिमिट है। क्या टाइम लिमिट है? बोले जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेंबर्स को भेजने हैं एजीएम के एटलीस्ट 21 डेज पहले भेजने हैं। कितने टाइम पहले भेजने हैं? एजीएम से 21 डेज पहले। क्या लेसर पीरियड पे भेज सकते हैं? 21 डेज की जगह 10 दिन पहले भेज दें, 15 दिन पहले भेज दें, 20 दिन पहले भेज दें? तो लॉ बोला अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो उसमें मेजॉरिटी मेंबर्स की अप्रूवल ले लो। मेजॉरिटी मतलब नंबर वाइज मेजॉरिटी। अगर कंपनी में 100 मेंबर हैं तो 51 मेंबर्स की अप्रूवल ले लो, और उन मेंबर्स के पास 95% ऑफ पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। मतलब मेजॉरिटी मेंबर भी होने चाहिए और उनके पास वैल्यू के हिसाब से 95% ऑफ कैपिटल भी होनी चाहिए। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम बात करें इक्विटी शेयर होल्डर्स की। लॉ में लिखा है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है जिनको वोटिंग राइट होता है, तो वोटिंग राइट तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही होता है। और 95% भी उस पेड अप कैपिटल का करना है जिसपे वोटिंग राइट होता है, यानी इक्विटी कैपिटल का। मतलब मेजॉरिटी मेंबर अप्रूवल दे दें जिनके पास 95% ऑफ पेड अप कैपिटल है, तो आप 21 डेज से कम डेज पहले भी भेज सकते हैं। अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है, और कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो ऐसे मेंबर्स की अप्रूवल ले लो जिनके पास 95% वोटिंग पावर है। और ऐसे मेंबर्स की अप्रूवल लेके आप चाहो तो लेसर देन 21 डेज पहले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर्स को भेज सकते हो, नहीं तो कम से कम 21 डेज पहले भेजनी है। बोलिए आया क्या? तो टाइम लिमिट क्या है भेजने का बताओ? एटलीस्ट 21 डेज बिफोर डेट ऑफ एजीएम। एजीएम की डेट से कम 21 डेज पहले। फिर आगे क्या याद रखना है? कैन बी सेंट एट पीरियड लेसर देन 21 डेज। उसमें किसकी अप्रूवल लेनी है बताओ? इस केस में किसकी अप्रूवल लेनी है? अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है जिनके पास 95% पेड अप शेयर कैपिटल हो। ना इसके साथ मत बैठा कर, तू, मैं बोल रहा हूं तेरे दिमाग पे असर हो जाता है। कल सब ठीक था, तुम दोनों अलग अलग बैठे थे तो 95% पेड अप शेयर कैपिटल, ये तो वहां बैठा था ना, इधर ही थे क्या? तभी असर ज्यादा हुआ है। तो मेजॉरिटी मेंबर्स एंड 95% पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। और बेटा मुझे बताओ अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो क्या? विदाउट शेयर कैपिटल है तो क्या अप्रूवल चाहिए? ऐसे मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, ऐसे मेंबर्स की जिनके पास 95% क्या हो? वोटिंग पावर। बताओ आया क्या? तो नॉर्मल में आपसे कोई पूछेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीटिंग के कितने दिन पहले भेजने हैं, तो 21 डेज पहले भेजने हैं। आपसे कोई पूछे लेसर पीरियड में भेज सकते हैं, बोले हाँ भेज सकते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे समझो। अगर कंपनी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, कौन सी कंपनी है? जिसने सेक्शन 92 जो कि फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का है, और सेक्शन 137 जो भगवान ने चाहा तो हम आज ही पढ़ेंगे, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। इन दोनों ही सेक्शन का अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है तो ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के केस में 21 डेज का पीरियड नहीं है, 14 डेज का पीरियड है। उनको रिलैक्सेशन है
कि बोले तुम तो बस एजीएम के 14 डेज पहले भेज देना। बोलो आया क्या? तो एक और टाइम लिमिट क्या हो गई? एक और टाइम लिमिट क्या हो गई बताओ? अगर कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी। मैं लिखता ही नहीं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। आप लोग भी यही हैबिट बना लो, सेक्शन 8 कंपनी की हैबिट बनाओ। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो कितने दिन पहले भेजना है? इफ नो नॉन कंप्लायंस, उसने अगर नॉन कंप्लायंस नहीं किया, कौन से सेक्शन से? विथ सेक्शन, या तुम्हें ये कलर दिखता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? विथ सेक्शन 92 एंड 137। फिर कितने दिन पहले भेजना है? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर एजीएम। बताओ आ पा रहा है क्या या नहीं आ रहा? बताओ आ रहा है सभी बच्चों को? Yes, ये sir. बच्चों क्या हो गई? टाइम लिमिट हो गई। ये बच्चों टाइम लिमिट हो गई। अब सर गवर्नमेंट क्या बोली, एक चीज और समझना। सर एक्चुअली में क्या है, आपने सारे शेयर होल्डर को भेजना है, बहुत अच्छी बात है, मैं भेज दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है लिस्टेड कंपनीज में, अनलिस्टेड में प्रॉब्लम नहीं आती। आपने भेज दिया, भेज दो। अनलिस्टेड कंपनीज में कितने मेंबर होंगे? 100, 200, 500, 1000, 2000। लिस्टेड कंपनीज में प्रॉब्लम क्या होती है? लाखों मेंबर होते हैं। इन अ कंपनी लाइक रिलायंस देयर वुड बी ओवर 10-15 लाख शेयर होल्डर्स। सोचो 10-15 लाख लोगों को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी भेजेंगे, कितना खर्चा आएगा? कितना खर्चा आएगा? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायंस जैसी कंपनी के होते भी 200, 400, 500 पेजेस के। अब इतने डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाखों लोगों को भेजेंगे, खर्चा सोच सकते हो? चलो खर्चा आएगा जो आएगा, शेयर होल्डर के वो काम के भी क्या है? आम जनता को आपने भेज दी बैलेंस शीट बना के फनाफन डिटेल, उसको समझ ही नहीं आएगी, वो देख के बंद करने वाले क्या है ये, समझ रहे हो? समझ रहे? एक परचूनी पे दुकान पे काम करने वाला, आप भी करोगे फ्यूचर में, तो परचूनी की दुकान पे काम करने वाला सीए नहीं बने तो ठीक है, आप सेम बोट में हो, आप कूद जाओ तो क्या पता बोट बच जाए। चलो तो देखो समझो, आप क्या देख रहे हो? सेम कैटेगरी में हो सब जब तक पढ़ाई नहीं करोगे। हाँ भैया, तो आप तो डेफिनेटली हो तनीषा, आप चिंता मत करो। चलो तो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ भाई तू फर्स्ट अटेम्प्ट पास होगा। चलो तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी तो क्या ही वर्णन करें शैलेश, आप तो अवर्णनीय हो। चलो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं ये बोल रहा था कि भाई प्रैक्टिकली लिस्टेड कंपनीज में इतने सारे लोगों को नहीं भेजना पॉसिबल, तो एलएडब्ल्यू बोला, मतलब लॉ बोला, लिस्टेड कंपनीज क्या करें, एक स्टेटमेंट बनाए। क्या बनाए? फॉर्म एओसी 3 में, फॉर्म एओसी 3A में, फॉर्म 3 में या 3A में, या 3A में, ना सुन बेटा, या 3A में या 3 में। अगर जिन कंपनीज को इंडेस लग रहे हैं, इंडेस लग रहे हैं, उनको तो फॉर्म एओसी 3A में बनाना है, और जिनको इंडेस नहीं लग रहे उनको एओसी 3 में बनाना है। एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें सेलिएंट फीचर्स आएंगे। सेलिएंट मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और वो सेलिएंट फीचर्स का स्टेटमेंट बना के सभी शेयर होल्डर को भेज दो, वही 21 डेज पहले। और जो कंपनी के फुल वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे अवेलेबल करा दो फॉर इंस्पेक्शन। तो भैया कोई बंदा बोला नहीं मुझे तो फुल वाले देखने, तो तू रजिस्टर्ड ऑफिस पे आके देख ले भाई, और बाकी लोगों को क्या भेज दो, एक फॉर्म एओसी 3A या 3 भेज दो, जिसमें सिर्फ क्या आएंगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलिए आया? लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर फुल वाले मांग लेगा तो फिर उसे फुल वाले देने भी पड़ेंगे। कुछ लोग नहीं होते, करना कुछ नहीं है, बस जबरदस्ती की उंगली होती है। जैसे आज क्या हुआ, मैंने सारे बच्चों को क्लास में टॉपिक शॉर्ट में पढ़ा दिया, मैंने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब कुछ बच्चे होते हैं, क्यों श्रेया, कुछ बच्चे होते बोले नहीं हम तो 10 पेज पढ़ के जाएंगे, जो काम का है वो नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं है पर वो जरूर पढ़ेंगे। तो बोल दे नहीं हमें तो पूरा दो, तो फिर ऐसे बच्चों को पूरे नोट्स भी देने पड़ते हैं ना। सही बोल रहा हूं मनस्वी?
अब कुछ शेयर होल्डर है जैसे मनस्वी है, वो बोली कि नहीं मुझे तो सेलिएंट वाले नहीं चाहिए, आता जाता कुछ नहीं है, पर बोले नहीं मुझे सेलिएंट वाले नहीं चाहिए, मुझे फुल वाले चाहिए। तो फिर ऐसे गरीब लोगों को फुल वाले भी दे देने चाहिए। बोलिए आया क्या? समझ गए क्या हुआ? ये समझ लेगा ना मनस्वी श्रेया, ऊपर से शैलेश का नाम लिखा हो, कॉपी फाड़ देगा एग्जामिनर। ठीक है, कॉपी में इतनी जगह भी होनी चाहिए कि शैलेश का नाम पूरा आ जाए। तो देखो सुनना मेरी बात, चलो आज तो यार गलत नंबर लगाया, तू देखता जा भी। तो बेसिकली करना क्या है, हाँ सप्लीमेंट्री लेके लिख देंगे, सही बोल रहा है। तो देखो सुनना मेरी बात, आप गुस्सा होके चले तो नहीं जाओगे क्लास में, चाहता तो मैं यही रहा हूं मतलब। चलो तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, तो इसको ऐसे सहलाओ मत, गुस्सा होके जाएगा तो जाने दो, क्योंकि गुस्सा होता है तो ऐसे। चलो सहला दो, एक बार सहला दो। चलो तो देखो सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, ज्यादा नहीं बेटा, नाराज है, खतरा है अभी। चलो तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा सीरियस नोट पे, लिस्टेड कंपनी में प्रैक्टिकली ये नहीं पॉसिबल कि सबको भेजें, तो लॉ बोला फुल वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर अवेलेबल करा दो फॉर इंस्पेक्शन, और सभी लोगों को एक स्टेटमेंट भेज दो एओसी 3A और 3 वाला, और अगर कोई फुल वाला मांगे तो उसको फिर फुल वाला भी दे दो। बोलो आया? तो आगे क्या पॉइंट आया बच्चों, देखना आगे क्या पॉइंट आया बच्चों, देखना। मैं एंड में आपको टाइम दे दूंगा इसको कॉपी करने का, बीच में अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो। ठीक है, चले शैलेश आओ। नहीं मैं तो बोल रहा हूं आगे चलेंगे, तो टैलेंट है बेटा, आओ इधर देखना, वंस इन अ लाइफ टाइम टैलेंट। पहले सचिन आया, फिर लता मंगेशकर आई, नहीं पहले लता मंगेशकर आई फिर सचिन आया, और हमारे युग में शैलेश आया है। चलो चलो इधर देखना बच्चों, आओ तो इधर देखना, ध्यान से सुनना। तो मैं क्या बता रहा था, लिस्टेड कंपनीज में, अभी मैं कुछ और बोलने वाला था, मैं बोला नहीं। चलो तो इधर देखना, लिस्टेड कंपनीज के केस में, किसके केस में? लिस्टेड कंपनीज के केस में आपको क्या करना है, ये सफिशिएंट है। क्या सफिशिएंट है? इट शैल बी सफिशिएंट। क्या सफिशिएंट होगा बताओ, कि आपको क्या करना है, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर एजिंग। क्या करना है? नहीं, पहले तो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल कराने हैं एट रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बोलिए आया क्या? बोलिए आया क्या? और क्या करना है फिर क्या करना है, कंपनी को क्या करना है, सेंड करना है। क्या सेंड करना है? स्टेटमेंट कंटेनिंग सेलिएंट फीचर्स। किसके सेलिएंट फीचर्स? ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में बनेगा? ये स्टेटमेंट फॉर्म एओसी 3A में बनेगा, फॉर्म एओसी 3A में बनेगा या फॉर्म एओसी 3 में बनेगा। ये उन कंपनीज के लिए है जो कवर्ड बाय इंड AS है, और ये अदर कंपनीज के लिए, ये अदर कंपनीज के लिए। कोई दिक्कत है क्या? पहले मुझे बताओ, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। बताओ भाई बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? पक्का?
चलो अब आगे समझना। तो बेसिकली ये सेक्शन ये बोल रहा है कि कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजना है। मोड क्या होगा, भेजें कैसे, भेजें कैसे, ईमेल पे भेजें या फिजिकल कॉपीज भेजें, ईमेल पे भेजें या फिजिकल कॉपीज में भेजें। मोड ऑफ सर्कुलेशन क्या होगा, क्या बोलते हो शैलेश, मोड ऑफ सर्कुलेशन क्या होगा? कबूतर से भेज दें, ये गाना गाएगा कबूतर जा जा जा, हाँ ईमेल से भेज दें। अलाउड होगा ईमेल से भेजना, क्या लगता है, या फिजिकल कॉपीज भेजें, क्या लगता है आपको गीतांश? दोनों अलाउ है मतलब अपने आप से प्रोविजन बना रहा है भाई, टैलेंट देख रहे हो, बोले लॉ मेकर बाढ़ में गया, मैं खुद बनाऊंगा। सर देखो ऐसा नहीं है, अब थोड़ा अच्छा प्रोविजन है, ध्यान से सुनना। लॉ बोला मोड ऑफ सर्कुलेशन होगा प्रिस्क्राइब मोड, क्या होगा? प्रिस्क्राइब मोड आया रूल्स में। अब रूल लगेंगे उन कंपनीज पे, रूल लगेंगे उन कंपनीज पे जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा हो, नेटवर्थ एंड टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। या रूल लगेगा लिस्टेड कंपनीज पे, रूल लगेगा या कोई भी ऐसी कंपनी पे जो दोनों कंडीशन पूरी करे, नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा हो और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा। तो जिन कंपनीज पे रूल लग रहा है वहां तो देखेंगे क्या होगा। जिन कंपनीज पे रूल नहीं लग रहा फिजिकल मोड में जाएगा। कैसे जाएगा? बात खत्म। जिन पे रूल नहीं लग रहा, जिन पे रूल फिजिकल मोड, जिन पे रूल लग रहा है, जिन पे रूल नहीं लग रहा, जिन पे रूल फिजिकल मोड में भेजो, नक्की करो। जिन पे रूल लग रहा है उन पे क्या है? सुनो बेटा, ये रूल में ही बता रहा हूं भाई। पहले तो समझो रूल कौन सी कंपनी पे लग रहा है, लिस्टेड कंपनी पे लग रहा है या कोई भी ऐसी कंपनी पे लग रहा है जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा। ये सब रूल में ही लिखा है कि मैं उसी पे लगूंगा जो ये करेगा। तो जिन पे रूल नहीं लग रहा वो तो फिजिकल मोड से भेज दें, ठीक है जलेश, वो तो फिजिकल मोड से भेज दें। और जिन पे रूल लग रहा है उन पे क्या होगा? तो बोले जिन पे रूल लग रहा है, अगर वो कंपनी के शेयर्स डीमैट फॉर्म में, शेयर्स एंड कंपनी के पास शेयर होल्डर की ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है। बेसिकली कंपनी के पास नहीं होगी, डिपॉजिटरी के पास होगी। तो अगर शेयर डीमैट फॉर्म में है और कंपनी के पास शेयर होल्डर की या डिपॉजिटरी के पास शेयर होल्डर की ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज देना। तो और अगर शेयर डीमैट फॉर्म में नहीं है लेकिन शेयर होल्डर ने रिटर्न कंसेंट दे रखी है, रिटर्न कंसेंट कि हां मुझे इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे देना, तो फिर शेयर होल्डर को इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे देना। और रूल में भी एनी अदर केस में फिर डॉक्यूमेंट कैसे भेजे जाएंगे? फिजिकल मोड। मतलब हो ये गया जहां रूल नहीं लग रहा वहां तो भेजना ही फिजिकल मोड में, और जहां रूल लग रहा है वहां पे 2 सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक मोड अलाउड है। शेयर डीमैट फॉर्म में और हमारे पास शेयर होल्डर की ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, या शेयर डीमैट फॉर्म में नहीं है लेकिन शेयर होल्डर ने रिटर्न कंसेंट दे दिए कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे देना। वहां भी इन 2 के अलावा कोई तीसरा केस होगा तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं जाएगा, फिर फिजिकल मोड में ही जाएगा। और जहां रूल लग ही नहीं रहा वहां तो जाएगा ही फिजिकल मोड। बोलिए आया? नहीं आया ना समझ में? नहीं आया वैसे तुम इधर देख लो, किसको नहीं आया बताओ? हर्ष खड़े हो ना, क्यों बोले नहीं आया? खड़े हो जाओ प्लीज। आपको क्या लगा मैं आपकी आवाज नहीं पहचानता? खड़े हो जाओ बेंच पर, खड़े हो जाओ बेंच पर, सोचो नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा, देखो। आप भी खड़े हो जाओ विधान, साथ में हो जाओ, कंपनी रहेगी इसमें। चलो बैठो। तो मोड ऑफ सर्कुलेशन क्या होगा बच्चों बताओ? देखो इधर, एक तो कौन सी कंपनी में और दूसरी बोलो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया मैंने,
और टर्नओवर, इनमें कैसे भेजना है? और एनी अदर कंपनी में, एनी अदर कंपनी का तो खत्म कर दें यहीं पे। एनी अदर कंपनी में तो भेजना है फिजिकल मोड से, बात खत्म। फिजिकल मोड से भेजना है, बात खत्म। फिजिकल मोड कोई भाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। तनीषा, आप आजकल बहुत बदमाश हो गए हो, आपको ऐसा लगता है मैं नोटिस नहीं करता। अभी शैलेश के बाद आप ही का नंबर आएगा, फिर देख लो, मेरे को मत बोलना। क्यों शैलेश, नंबर चेंज करें? चलो, ये कोशिश बहुत कर रहा है, मैं हंसू नहीं। चलो इधर देखना, देखो नीचे देखो, उसको देखो। नहीं, नई दुल्हन होती है। चलो इधर देखना, आज मैं डिसाइड करके आया हूं। चलो, तो यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब लिस्टेड कंपनी में बताओ क्या होगा? सर, अगर लिस्टेड कंपनी में शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, और दूसरी चीज एंड ईमेल आईडी ऑफ मेंबर रजिस्टर्ड विथ, किसके पास रजिस्टर्ड है? और दूसरा केस बोलो। नहीं, दूसरा केस क्या है? पहले तो बोलोगे शेयर्स नॉट इन डीमैट फॉर्म, लेकिन अब बोलो क्या? बट शेयर होल्डर गिव्स, बट मेंबर गिव्स रिटर्न कंसेंट। अगर वो क्या दे दे? फॉर्मल रिटर्न कंसेंट दे दे। क्या दे दे? इन दो केसेस में तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मोड। और यहां भी एनी अदर केस में, यहां भी एनी अदर केस में फिजिकल मोड। आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा? अरे बोलो भाई। और इस केस में इलेक्ट्रॉनिक मोड ओनली। समझ गए क्या? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। अब सर, लेकिन अब एक क्लैरिटी देता हूं सर। इस केस में तो मैंडेटरी हो गया सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड, आप फिजिकल मोड से भेज ही नहीं सकते इन दो केस में। मतलब अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाए और फिर ये दोनों केस हो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड मैंडेटरी है। पर ये जो दो सिचुएशन है ना, यहां पे लॉ में लिखा है फिजिकल मोड और अदर मोड, और यहां भी लिखा हुआ है फिजिकल मोड और अदर मोड। अब एनालिसिस समझो, मतलब ये जो पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई, यहां तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड है और यहां कंपनी के पास फ्रीडम हो गई कि फिजिकल मोड में भेजना है तो ठीक है, और किसी अदर मोड, अब अदर मोड बचता है इलेक्ट्रॉनिक मोड है। तो मतलब इन केस में तो क्या है, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों अलाउड है, आपको जैसे मर्जी वैसे भेजो। पर अगर कंपनी लिस्टेड है, एनडब्ल्यू 1 करोड़ है, टर्नओवर 10 करोड़ है, और फिर ये है या ये है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड अलाउड है, कोई और दूसरा मोड अलाउड ही नहीं। बोलो आया क्या? अरे बोलो यार, ये अच्छा प्रोविजन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन है। आया ये वाला प्रोविजन? समझ में नहीं आया? तो मोड ऑफ सर्कुलेशन हो गया, और टाइम लिमिट हो गई, और जो भी है ये हो गया, और ये हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, मैं सेक्शन ही भूल गया आगे का। पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। चलो आगे एक चीज और बताता हूं, एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूं। अच्छा चलो, अब छोटा सा एक और पॉइंट क्या है, छोटा सा एक पॉइंट और क्या है, सुनोगे? सुनो, अभी पैर ठीक है, थके तो नहीं है, सब बढ़िया? चलो, घर जाके दवाई वाई खाई? नहीं, ऐसे ठीक हो गया? चलो आज भी ट्राई करो, खड़े हो जाओ। खड़ी भी हो रही है भाई। चलो, तो देखो सुनना, तेरा नंबर आएगा, तू लेफ्ट आउट मत फील करे।
ठीक है, तो देखो सुनना मेरी बात, इसको फोमो हो जाता है। चलो, तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, समझते हो ना तनीषा फोमो? ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों की बात नहीं है, इसलिए पूछो। चलो, पता है, कुछ तो पता है बेचारी को। चलो देखना। अच्छा बेटा, अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब अच्छा तो क्या है, मतलब पढ़ना है। ये प्रोविजन सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे, किस पे है? इसमें पॉइंट तो 4 हैं, मैं तो नहीं चाहता अंदर से आप कोई भी करो, लेकिन बुक में लिखे हुए हैं, तो मेरी बताने की इच्छा। मेरे हिसाब से सेक्शन खत्म हो गया, इसके अलावा इस सेक्शन में किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आएगा। बट क्योंकि हमें कंप्लीट तो करना ही है, छोड़ेंगे नहीं, तो मैं बता रहा हूं 4 छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले इन्होंने बोला लिस्टेड कंपनी के लिए ये 4 पॉइंट, सिर्फ किसके लिए? इन्होंने बोला सबसे पहला तो एवरी लिस्टेड कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट पे भी प्लेस करना, अपनी, ताकि किसी को अगर नहीं भी मिले तो जाके वेबसाइट पे देख ले। तो एवरी लिस्टेड कंपनी शैल प्लेस इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन इट्स वेबसाइट। फिर आगे इन्होंने बोला अगर लिस्टेड कंपनी की कोई सब्सिडरीज है, तो लिस्टेड कंपनी को अपनी सब्सिडरीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपनी वेबसाइट के ऊपर प्लेस करने, एसोसिएट के नहीं, सब्सिडरी के। तो खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वेबसाइट पे प्लेस करने और सब्सिडरी के भी प्लेस करने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इससे फर्क नहीं पड़ता कि सब्सिडरी इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, तो हर कंपनी को अपने खुद के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे प्लेस करने, और हर कंपनी को अपनी खुद की सब्सिडरी के भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे प्लेस करने। यहां तक क्लियर है? अब लॉ बोला अगर कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है, कंपनी की कोई और फॉरेन सब्सिडरी जिस भी कंट्री की है, लेटर से फॉरेन सब्सिडरी है यूके की, नहीं ऑस्ट्रेलिया की, तो फॉरेन सब्सिडरी जिस भी कंट्री की है, ऑस्ट्रेलिया की, और मान लो जिस कंट्री की वो फॉरेन सब्सिडरी है, उस कंट्री में सीएफएस बनाना मैंडेटरी है, सीएफएस बनाना, और इस वजह से फॉरेन सब्सिडरी ने अपने कोई सीएफएस बनाए हुए, फॉरेन सब्सिडरी ने अपने कोई सीएफएस बनाए हुए, तो फिर फॉरेन सब्सिडरी के जो सीएफएस होंगे वो कंपनी के वेबसाइट पे प्लेस किए जाएंगे। नहीं आया समझ में? फिर समझाता हूं। पहला पॉइंट, लिस्टेड कंपनी को अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे डालने। दूसरा पॉइंट, लिस्टेड कंपनी को अपनी सब्सिडरीज के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे डालने, ऑडिटेड। और अगर लिस्टेड कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है और वो फॉरेन सब्सिडरी जिस कंट्री की है उस कंट्री में सीएफएस बनाना मैंडेटरी है, तो लिस्टेड कंपनी की फॉरेन सब्सिडरी के सीएफएस वेबसाइट पे डालने हैं। नहीं आया ना? नहीं आया ना? आ गया? सबको आ गया? आप बताओ न्यू कमर, न्यू स्टूडेंट, क्या पॉइंट है? थर्ड वाला ही बता दो। अगर कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है और फॉरेन सब्सिडरी जिस कंट्री की है उस कंट्री में सीएफएस बनाना है, तो फॉरेन सब्सिडरी के सीएफएस कंपनी की वेबसाइट पे डालेंगे। इतना बड़ा पॉइंट है बुक में, इतना बड़ा ही, मजाक नहीं कर रहा मैं। क्लियर है क्या? आया क्या? अरे आया? यस सर। हो, बहुत मेहनत लगी थी इस पॉइंट को लर्न करने में, इसीलिए तो लेट हो गया मैं आज, समझ रहे हो? चलो, तो खैर आज मैं निकला ही लेट था, मेरे को कुछ काम था। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, कितने पॉइंट बताए थे? 4, अभी 3 हो गए, आखिरी। अच्छा मुझे बताओ, सब्सिडरी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल लेना वेबसाइट पे, और खुद के भी ऑडिटेड। अब सर इंडिया में तो ऑडिट मैंडेटरी है, इंडिया में तो ऑडिट जरूर थोड़ी है विदेश में मैंडेटरी हो, जरूर थोड़ी है। तो उन्होंने बोला अगर कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है और फॉरेन सब्सिडरी जिस कंट्री की है उस कंट्री में ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर एक काम करना, फॉरेन सब्सिडरी के अनऑडिटेड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही वेबसाइट पे डाल देना। बोलो आया क्या? एक फोर्थ में कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है, थर्ड पॉइंट तो अलग है, हर पॉइंट में ऑडिटेड डालने,
हर पॉइंट में ऑडिटेड ही जाएंगे। अब ये एक्सेप्शन दे रहा है कि अगर फॉरेन सब्सिडरी और फॉरेन में ऑडिट नहीं करानी तो फिर अनऑडिटेड वाले डाल दे। ठीक है, एक फंडा और है, इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी लैंग्वेज में बनते हैं? इंग्लिश में या हिंदी में या तेलुगु में या तमिल में? इंग्लिश में बनते हैं। अब हमारी कंट्री इंग्लिश प्रेमी है, विदेश में ऐसा नहीं है। चाइना में सब काम जापानी में होता है, जापान में सारा काम जापानी में होता है, और चाइना में सारा काम मैंडरीन में होता है। चाइनीज कोई भाषा नहीं होती, मैंडरीन होती है, तो चाइना में सारा काम मैंडरीन में होता है। तो अब मैंने जापानी, मेरी फॉरेन सब्सिडरी है, और जापानी फॉरेन सब्सिडरी के जापानी भाषा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे डाल दिए। तो फिर एक काम करना, फोन पे गूगल ट्रांसलेटर लेके एक एक चीज की फोटो खींचते जाना और ट्रांसलेट करते जाना, बाद में दीवार से सर फोड़ लेना। ठीक है, अपना नहीं, इसका फोन शैलेश। चलो यहां तक क्लियर है? इसको हिम्मत दो थोड़ी, अभी तो ऑडिट की क्लास भी बची है। चलो यहां तक क्लियर है? अरे आया क्या? अरे आया क्या? तो इन्होंने बोला, समझो, इन्होंने बोला अगर फॉरेन सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरेन लैंग्वेज में है तो उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन डाल देना वेबसाइट पे। क्या डाल देना? जेन्युइन बात ये है। तो बोलो आया क्या? बस ये 4 पॉइंट थे, बोलो आगे हो गए ना 4, 5 नहीं हुए। ये आखिरी वाला पॉइंट बुक के अंदर आखिरी वाले पॉइंट के साथ लिखा हुआ है, तो बुक में काउंट करोगे तो ABCD मिलेगा, एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में पढ़ा है। यहां तक क्लियर है क्या? लिख दे क्या? बोलो, लिखने में जोर आ रहा है मेरे को, सोच सोच कितने बड़े पॉइंट है। आप बताओ यहां तक क्लियर है? लिखे देखो। चलो आप बताते जाओ, खड़े हो ब्लैक टी शर्ट में, चारों पॉइंट बताते जाओ। आपके पीछे वाला घबरा गया, उसने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी। चलो, इसको इसलिए खड़ा किया, बातें कर रही थी। नहीं आपको नहीं करेंगे, इसको करेंगे, बातें कर रही थी। नाम पूछ रहे थे उससे, नाम क्या है तेरा, ये तो बता। नहीं फिर चलो अच्छा आओ, ऐसे ही बताओ। बात नहीं करी फिर तो आपको चारों पॉइंट याद होंगे। पहला पॉइंट बताओ, एवरी कंपनी है ही नहीं, एवरी लिस्टेड कंपनी है। क्या करना है एवरी लिस्टेड कंपनी को? 4 काम। प्लेस करने वेबसाइट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, और क्या करना है? प्लेस करने वेबसाइट पे, हाँ ऑडिटेड लिखना रह गया इस पे, प्लेस करने वेबसाइट पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एवरी सब्सिडियरी कंपनी। और क्या करना है? अगर कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है और CFS इज मैंडेटरी इन दैट फॉरेन कंट्री, उस फॉरेन कंट्री में क्या मैंडेटरी है? CFS। तो फिर क्या करेंगे? प्लेस CFS of foreign subsidiary, place CFS of foreign subsidiary on website। क्लियर है क्या? और एक और पॉइंट क्या था? अगर क्या है? फॉरेन सब्सिडियरी है, फॉरेन सब्सिडियरी है और फॉरेन लॉ में ऑडिट नॉट मैंडेटरी। कहां पे मैंडेटरी नहीं ऑडिट? ऑडिट नॉट मैंडेटरी इन दैट फॉरेन कंट्री। बोले उस फॉरेन कंट्री में ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, तो क्या करना है? प्लेस unaudited financial statement of foreign subsidiary on website। क्लियर है क्या?
और इन दोनों ही पॉइंट्स में ध्यान रखना है क्योंकि ये फॉरेन सब्सिडी के अकाउंट्स हैं, तो इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको अपनी वेबसाइट पे डालना है। बोलिए आया? अरे आया कि नहीं आया? Yes, sir. क्या चीज? फोर्थ पॉइंट में सीएफएस क्यों आएंगे? ये तो फोर्थ पॉइंट तो बोला अगर फॉरेन सब्सिडरी है और फॉरेन सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है तो अनऑडिटेड वाले डाल दो। तो अब वो सीएफएस बनाएगी तो सीएफएस डालेंगे, नॉर्मल बनाएगी तो नॉर्मल डालेंगे। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? अरे बताओ, यहां तक आया कि नहीं आया? Yes, sir. बोलो आ गया? चलो वेरी गुड, आगे चले, आगे चलते इधर देखिए, आगे चलते। सर छोटा सा चार्ट है, बस खत्म कर रहा हूं। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि जो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रख दिए जाएंगे एंड इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग बिजनेस आवर। मतलब कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की वेबसाइट पे पड़े, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी पड़े रहेंगे। इससे मतलब नहीं अब की बार कंपनी लिस्ट, अरे बैठो ना, इससे मतलब नहीं कि कंपनी लिस्टेड है अनलिस्टेड है या क्या है, कोई सी भी कंपनी क्यों ना हो, हर कंपनी में रूल है कि कोई भी मेंबर रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाके ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंस्पेक्शन कर सकता है। क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी क्या रहेंगे? अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। कब अवेलेबल रहेंगे फॉर इंस्पेक्शन? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। और कौन करेगा इंस्पेक्शन? ड्यूरिंग बिजनेस आवर अवेलेबल रहेंगे फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर। बोलो क्लियर है क्या? खत्म। यहां पे आके कि छोटा सा सेक्शन था 136 वो कंप्लीट हुआ। आया नहीं आया बच्चों आप लोगों को? अरे आया क्या? Yes, sir. बहुत मेहनत लग गई पढ़ाने में। आया नहीं आया? सर ये Yes, sir. सेक्शन थोड़ा हार्ड पड़ता है इसीलिए मैं चार्ट बना देता हूं, नहीं कुछ नहीं है इसमें। इस चैप्टर में 3 सेक्शन टेक्निकल है, इनफैक्ट 4, उसमें से 2 का चार्ट हमने बना लिया, ये आज तीसरे का और एक और का भी बचा है। पहले मुझे बताओ आया नहीं आया? पूरे सेक्शन कवर्ड है चार्ट में, आप सिर्फ सेक्शन चार्ट से पढ़ के जा सकते हो। आ गया? अब किस किस का चार्ट बनना बचा है, कौन से पार्ट बचे हैं मेरे को शुरुआत से बताते जाओ, मैं बोर्ड पे शो करता जाऊंगा। शुरुआत से बताते जाओ, ज्यादा ही बड़ा बन गया। ये वाला तो सबने बना लिया होगा, Yes, sir. ये वाला पार्ट तो सबने बना लिया? हाँ चलो, ये वाला पार्ट आपने मांगा क्यों नहीं, मैंने तो मजाक में लिया था। चलो हाँ भाई, ये बना लिया सबने? चलो Yes, sir. ये वाला पार्ट बनाओ, किसी का बच्चा ये वाला पार्ट हैंड रेज करो, बनाओ बनाओ बनाओ, वेट कर रहा हूं मैं, बनाते हुए चलो। मेरे को ओके कर देना जिसका जैसे ये वाला पार्ट कंप्लीट हो। सबका हो गया वाला पार्ट? रुकना है इस वाले Yes, पार्ट sir. के लिए किसी के लिए? पक्का? बाद में मत बोलना फिर मेरे को। इस वाले पार्ट का बताओ किसका बाकी है, बनाओ, वेट कर रहा हूं। और बेटा जिन लोग का हो गया ना, टाइम पास मत करो, मैं बुक से रीड नहीं कराऊंगा, सेक्शन आप रीड करेंगे। मैंने सारे पॉइंट पढ़ा दिए बुक में जितने लिखे हैं, आप रीड करेंगे, कोई पॉइंट नहीं आएगा तो मेरे से पूछेंगे। करिए रीड जल्दी से, जल्दी से बनाइए, फटाफट फटाफट। आप लोग का मंडे तो छुट्टी है, पेपर तो 10:30 से 12 ही है या 11 से 12:30 ही है?
कॉमर्स कॉलेज, महारानी कॉलेज, यही सेंटर होंगे। ये कहाँ है भाई, मतलब यही एरिया है पूरे। चलो लिख लो प्लीज फटाफट। ये वाला हो गया सबका? मैं आप ही का वेट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग इसको लिखिए। हो गया, चलो आगे। अच्छा, नेक्स्ट वाला पार्ट किसी बच्चे का बाकी है? Yes, sir. बनाओ बेटा। Yes, sir. वेट कर रहा हूं मैं, बना लो। ये बड़ा चार्ट है, मैं नहीं चाहता नेसेसरी होमवर्क में इकट्ठा हो, फिर आप लोग बनाते नहीं, होमवर्क में जाके गड़बड़ हो जाती है। बनाइए फटाफट। ओके कर देना, फिर लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, बस कंक्लूड करते हैं सेक्शन। Okay, sir. हो गया बेटा आप लोग का जो यहाँ पे बैठे हुए हैं? ये वाला पार्ट किसी का बाकी है? तो बाकी है, सर। नहीं लिख रहे? हाँ लिखो बेटा, लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ, लिखो। और बाकी जो लोग का हो गया रीड कर लो, टाइम पास मत करो। बना लो फटाफट। हो गया बेटा, ओके करना, मैं आप ही का वेट कर रहा हूं। और आपने बना लिया क्या चार्ट पूरा श्रेया? तो आप रीड क्यों नहीं कर रहे? Done, sir. डन बेटा, हो गया। चलो इस वाले पार्ट से आगे। ये वाला पार्ट किसी को देखना है? लिख लो, ये वाला पार्ट भी वेट कर रहा हूं। एक बार बुक देना। हो गया ये वाला पार्ट सबका? लास्ट वाले पार्ट पे आ जाऊं? नहीं आऊं मतलब? आ जाऊं? हाँ करो जल्दी जल्दी बेटा, मेरे ऑडिट का टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी करो। अच्छे से आ गया होगा सेक्शन समझ में। और मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, अगर मैं किसी सेक्शन का चार्ट बना रहा हूं, जस्ट लर्न फ्रॉम चार्ट, इट इज मच मोर देन सफिशिएंट। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट लर्न इट फ्रॉम चार्ट। अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% अटेम्प्ट होगा, नहीं आया तो नहीं आया। एग्जाम का हमने कर ही लिया पेपर पूरा, जितना हमने पढ़ा था अभी तक। कोई ऐसी चीज थी जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई हो? पूरा पढ़ाया हुआ हूँ, वो तो मैं कराऊंगा, उसका आप टेंशन मत लो, अपने आप आएगा, उसका तुम टेंशन मत लो। तेज बोल लो। इसमें सेक्शन 134 के साथ पढ़ाएंगे। 134 में देखो एक टॉपिक दिखेगा जाके बी पॉइंट में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कंटेंट्स ऑफ बीओडी रिपोर्ट में चेक करो, देखो मिल रहा है क्या मुझे बताना। सेक्शन 188 लिखा होगा ब्रैकेट में, पॉइंट नंबर मुझे याद नहीं है, शायद जे पॉइंट होगा। एच पॉइंट है, HIJ मिल गया, वहां लिखा देंगे। कोशिश ये है कि मैं 96 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करा दूं अपने नोट से। 3-4 नंबर का एक हमेशा मैं बोलता हूं कि क्या पता मेरे नोट से ना आए। 96-97 नंबर का पेपर मेरे नोट से अटेम्प्ट होगा। कोई नहीं बोल सकता कि इतना अटेम्प्ट होगा, मैं बोल रहा हूँ होगा, गारंटी बोल रहा हूँ। लॉ में भी होगा और ऑडिट में भी होगा। ऑडिट में तो पढ़ी मॉड्यूल से रहे, उसके बाद कहां से आएगा? क्लियर है? ऑडिट का पेपर इस बार थोड़ा टफ आया है,
ऑडिट का पेपर थोड़ा टफ आया है। फाइनल का तो पता नहीं क्या था, मैं भी 5 मिनट तक सोच रहा था। बाकी इंटर के पेपर में 70 मार्क्स का जो पेपर है, एमसीक्यू तो बच्चे बोल रहे थे इजी है सर। जो 70 मार्क्स की पेपर है ये ना, वो थोड़ी सी 70 में से 55 मार्क्स तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 15 नंबर का पेपर ट्रिकी है। तो बस वो 15 नंबर के पीछे पेपर हल्का सा ऐसा लगता है कि हार्ड है, बाकी 55 नंबर बड़ा आसान है। करेंगे डिस्कस ऑडिट में, अभी नहीं कर रहा मैं, पहले आज पढ़ाऊंगा, मंडे ट्यूसडे कभी मूड होगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। डन हो गया क्या सबका? हाँ आप बोलो, आप बोलो।